Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंटीमीटर फोर्स को ड्राइव करना सीख लिया था। आपकी बुक के ऊपर जो सेंटीमीटर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई वो बहुत ही कम है, लिहाजा आप लोगों ने बच्चे सारी इंफॉर्मेशन को बखूबी तौर पर अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि आप लोगों को एंगुलर तरीके से सेंटीमीटर फोर्स को निकालना समझ में आ जाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेंटीमीटर फोर्स की एग्जांपल्स और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर औकात शार्प क्वेश्चन की बेस पर पूछे जाते हैं कि आपके पास किसी चीज की ये वाली मोशन होगी तो हम इसको किस तरह से अलग करेंगे या इस मोशन के मतलब हम लोग कौन सी चीज को प्रेफर करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बिला तखीर हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज दी गई है वो है इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज आ सकती है। याद रखिएगा सेंटीमीटर फोर्स एक ऐसी फोर्स थी जो किसी चीज को दायरे नुमा शक्ल में हरकत करने पर मजबूर करती थी या उसको वहां पर रखने के लिए आमादा कर देती थी। आपने ये चीज कल बखूबी तौर पर पढ़ी थी कि सर्कुलर पाथ में मोशन को रखने के लिए या किसी बॉडी की स्ट्रेट लाइन को बेंड करते हुए उसको सर्कल में मोशन करने के काबिल बनाने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है वो बच्चे आपके पास सेंटीमीटर फोर्स है। सेंटीमीटर फोर्स की कुछ एग्जांपल इस तरह से है। फर्ज करें आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल होल में या हॉरिजॉन्टल सर्कल में वर्ल्ड करना है यानी कि उसमें डालने की कोशिश करनी है। तो वो आप लोग किस तरह से करेंगे, वो आप लोग एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए किसी भी बॉल के हिस्से को वहां पर आसानी के साथ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास चीज है इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप लोग एक कप लें, ठीक है, एक कप ले, प्लास्टिक का कप ले या फिर किसी दूसरे प्लास्टिक का गिलास लें, उसके नीचे वाली साइड पर आप लोग डोरी के साथ कर दें सुराख और उसको डोरी के साथ बांध के किसी बाल को ऊपर की तरफ भेजें। लेकिन वो जो आपके पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग वो उसको ऊपर तो लेके जाएगी लेकिन उस स्ट्रिंग की वजह से उसमें टेंशन पैदा हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा और वो फिर एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर दोबारा से क्या होगा, कप में आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास सेंटीमीटर फोर्स की एग्जांपल होगी। क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स जरूरी नहीं कि आप उस दायरे में हरकत करने वाली या दायरे में रखने वाली फोर्स को ही आप लोग सेंटीमीटर फोर्स कहेंगे। असल में सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से सोर्सेज हैं। जैसा कि सड़क पर चलने के लिए या सड़क पर ड्राइव करने के लिए जो सोर्स आपके पास है वो है टायर और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स व्हिच मेक इजी फॉर द व्हीकल टू मूव ऑनवर्ड। तो आपके पास जो टायर और सड़क के दरमियान की जो फ्रिक्शन है वो उस कार को, उस गाड़ी को इस काबिल बनाती है कि उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स देकर उसकी कमी को पूरा कर सके। तो सेंटीमीटर फोर्स फ्रिक्शन के दरमियान, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आई है ना, फ्रिक्शन लफ्ज, ये बच्चे आपके पास सेंटीमीटर फोर्स को मेंटेन रखेगी। दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द टर्न टेबल। टर्न टेबल में जो फ्रिक्शन होगी या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने टर्न टेबल में रख दिया, टर्न टेबल में हमारे पास जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स होगी वो फ्रिक्शन की वजह से होगी। आगे पीछे बाल को मूव या फिर ऊपर नीचे बाल को मूव, ये बच्चे आपके पास फ्रिक्शन की ही वजह से और फ्रिक्शन ही उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फ्राहम करेगी। तीसरे नंबर पर है ग्रेविटेशन। ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो सन वगैरह है या आपका मून है, ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, आपको एक एग्जांपल देती है सेंटीमीटर फोर्स के हवाले से, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसको जो फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो कौन सी, सेंटीमीटर। और इन सब सैटेलाइट्स को मेंटेन रखने के लिए जो नेसेसरी फोर्स दी जाती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी मरकज की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। द ग्रेविटेशन इज द काज ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। cause of the earth, gravitational force is the cause of the earth। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द, मून के इर्द गिर्द या फिर मसनूई सैटेलाइट्स के इर्द गिर्द हरकत करने में 89 सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है। फिर है नॉर्मल और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कंपेल्स, मतलब उसको कंपेल्स करती है, मजबूर करती है, पुश करती है, अपनी तरफ ड्रैग करती है, चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ इनटू द सर्कल पाथ। आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में आप चार्ज टू मास रेशियो पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास कुछ इस तरह से पेपर बना होगा और उस पेपर के इर्द गिर्द इस तरह के क्रॉस लगे होंगे। ठीक है, ये जो बच्चे आपके पास क्रॉस है ना, क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक चार्ज जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिट आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन शेल्स में मूव करते हैं। तो यहाँ पर फर्ज करें कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शेल्स में मूव कर रहा है, तो जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा वो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, इसका भी आपके टॉपिक के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। जस्ट बताने का मकसद ये है कि जब हम किसी नॉर्मल या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स को देखते हैं या वहां पर रखे हुए किसी पार्टिकल्स की मोशन को देखते हैं, देखें आप लोगों को ये कंसेप्ट बाकायदा तौर पर क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो अलोंग द ऑर्बिट, मतलब वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग बेरोनी एजेंसी फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उनकी जो बिल्कुल ऑर्बिटिंग हो रही थी वहां पर क्या होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर हो रही है, नॉर्मल हो रहे हैं, उनकी जो मोशन है वो मतलब परपेंडिकुलरली बाहर भी आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। तो फिर उस लिहाज से जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उनको एक अलाइनमेंट मिल जाएगी और वो फिर इस तरह से सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेंगे, यानी उनकी स्ट्रेट लाइन मोशन सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? फिर क्या रहा है, व्हेन अ व्हीकल टेक्स टर्न ऑन द रोड, वही गाड़ी जब टर्न करती है रोड के ऊपर तो फिर क्या होता है, व्हेन अ बॉडी टेक्स अ टर्न ऑन द रोड, जब एक गाड़ी टर्न करती है रोड के ऊपर, इट आल्सो नीड द सेंटीमीटर फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जब एक गाड़ी किसी रोड के ऊपर टर्न करती है तो उसको जो 89 सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, वो बच्चे टायर्स और उसके दरमियान, रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये थे बच्चे उसकी एग्जांपल्स। अब आपके पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आने लगी है, उस डेफिनेशन में हिस्सा क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि किस तरह हम लोगों के पास जो हाईवे बने हुए हैं उनकी एजेस वगैरह को, उनके आउटर साइड वगैरह को हम लोग ऊंचा रखते हैं या फिर उसको जो है ना बिल्कुल इस तरह से स्लाइड की तरह बना देते हैं। वो क्यों करते हैं? कुछ औकात, कुछ वक्त या कुछ टाइम ऐसे जगहों से गुजरना पड़ता है कि जहां पर फ्रिक्शन की फोर्स ना होने के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल एक किनारे से ऊंचा एक रोड है, वहां से आपकी गाड़ी जा रही है, लेकिन गाड़ी बजाय स्लिप होने के या वहां से मतलब अपना डाइवर्ज होने की वजह से, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, वहां से मूव होकर नेक्स्ट वर्ड डेस्टिनेशन मूव करना शुरू कर देती है। उसकी वजह कि वो जो रास्ते को हम लोगों ने स्किप कर दिया हुआ है ना, बैंक, मतलब बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग होता है सड़क के किनारों को ऊंचा कर देना, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड द 89 सेंटीमीटर फोर्स। जब इस तरह से हम लोग जाते हैं व्हीकल टर्न रोड करते हैं तो वहां पर 89 सेंटीमीटर फोर्स होती है टायर्स और रोड के दरमियान, जो उसको घूमने पर मदद करती है। लेकिन कुछ औकात ऐसे रोड्स भी होते हैं कि जहां पर वो फोर्स नहीं होती, तो उस फोर्स को हम प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सड़कों के एजेस को, किनारों को ऊंचा कर दिया जाता है ताकि उनको 89 सेंटीमीटर फोर्स दी जाए। ठीक है ना, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो ये आपके फर्ज कर ले कार है या कोई व्हीकल जा रही है, ठीक है ना, तो वो जो आपके पास ये देखिएगा इस तरह से, अगर कोई आपके पास कार आ रही है इस तरह से, तो इस तरह से वो रोड जो है ना ऊंचा कर दिया जाता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो इस तरह से 89 सेंटीमीटर फोर्स है
उसको अपनी मोशन लूज किए बगैर हरकत करने में मदद देती है। समटाइम्स व्हीकल कैन नॉट टेक टर्न ऑन द स्किडिंग टेक टर्न ऑन द स्लिपरी और स्किडिंग, देन टू ओवरकम दिस, इस फैसिलिटी पर ओवरकम करने के लिए आउटर एज ऑफ द हाईवे इज केप्ट स्लाइटली हाई विच इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई द हाईवे रोड्स अपर एज इज बेंड और अपर एज इज बेंड। वो बेंड क्यों होता है? वो बेंड इसलिए होता है ताकि वहां पर जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स की मिकदार है वो उसको बकायदा तौर पर मिल सके। तो ये था बच्चे आप लोगों के पास कुछ एग्जांपल जिसमें सेंटीमीटर फोर्स की अहमियत का हमें पता चल गया। आगे है इसकी एप्लीकेशंस। बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स के और सेंटीमीटर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी जो है ना एप्लीकेशंस मिलती रहती है, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो उसको दायरे में तो रखेगी लेकिन उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी, और इस चीज को हम लोग सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज। द फोर्स दैट विल थ्रो द बॉडीज आउटवर्ड टू द सर्कुलर पार्ट। हम लोग क्या कहेंगे अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूज की तारीफ करें तो सेंट्रीफ्यूज हमें क्या बताती है द फोर्स विच throw the body outward from the circular path is called centrifugal force, that will call the सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को दायरे की शक्ल से बाहर आउटवर्ड की तरफ मूव करवाती है या उसको बाहर फेंकने की कोशिश करती है या उसको बाहर करती है, वो क्या कहलाती है आपके पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। बच्चे क्या कहलाती है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। देखिएगा अभी हम जो इसकी एप्लीकेशंस करेंगे उनमें ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही होगा जिसमें चीजों को दायरे से बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ धकेला जा रहा है। फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूग का हम लोगों ने डेफिनेशन के तौर पर साफ लगा लिया, थोड़ा सा इसका देखते हैं यूज क्या है। यूजफुल डिवाइस इन द लेबोरेटरी, मैंने पॉइंट्स की शक्ल में आपको यहाँ पर डाटा प्रोवाइड कर दिया। यूजफुल डिवाइस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बहुत हेल्पफुल है, मुफीद है। हेल्प्स टू सेपरेट द डेंसर और लाइट पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर, मिक्सचर से डेंसर, ठीक है, और लाइट छोटे हल्के पार्टिकल्स, इन दोनों को अलग करने में मदद करता है। फॉर स्पेसिफिक टाइम टू डन द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को डन करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, मखसूस वक्फा होता है। इट विल रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, इसको बड़ी स्पीड के साथ रोटेट करवाया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि इससे मिक्सचर से लाइट और डेंसर पार्टिकल्स को अलग करने के लिए इसको बड़ी स्पीड के साथ रोटेट किया जाता है ताकि वो अलग हो सके, ठीक है। पुट इट एंड प्रोसीड फॉर लेबोरेटरी पर्पस, सैंपल ट्यूब्स यूज्ड टू पुट इट एंड प्रोसीड द फिनोमेना। आपके पास जो लेबोरेटरी में सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस इस्तेमाल होगा वो असल में उसमें जो चीज रखी जाती है वो है सैंपल ट्यूब्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कभी टेस्ट करवाए हैं तो देखा होगा कि वो डॉक्टर हजरात ब्लड की कुछ सैंपल लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसको सैंपल ट्यूब में रखकर उस गोल गोल घूमने वाली मशीन में रखते थे। असल में वो सेंट्रीफ्यूज के तौर पर काम करती है जिससे डेंसर पार्टिकल्स नीचे और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर, जिससे हम लोग मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वगैरह का अंदाजा लगाते हैं। ये चीज उसमें ये बताई जा रही, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हमारा ड्रायर। ड्रायर मशीन से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। ये ज्यादातर कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है उसको देखते हैं वो क्या होता है। बच्चे जो हमारे पास ड्रायर है ये भी सेंट्रीफ्यूज फोर्स के ऊपर अमल करती है, लेकिन चीजों को दायरे में ही रखती है, बट दैट विल आल्सो सेटिस्फाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी सेटिस्फाई कर रही होती है। किस तरह से वो देखते हैं, अगर आप लोगों ने अंदर वाले हिस्से से देखा है ड्राई मशीन को तो वहां पर देखिएगा कि एक सिलेंडर नुमा शक्ल का, जो मैंने इस शक्ल का अपनाया, सिलेंडर नुमा शक्ल का एक आयरन का कोर होता है जिसके आउटसाइड के ऊपर जालीदार सुराख होते हैं। क्या होते हैं? सुराख होते हैं। इन सुराख का क्या काम होता है?
इन सुराख का ये काम होता है कि जब हम गीले कपड़ों को उसके अंदर रखकर उसको तेजी के साथ घुमाते हैं तो वो फिर क्या होता है कि जो उनमें पानी होता है ना वो उसको सुराखों के जरिए बाहर की तरफ धकेलते हैं। ये देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो गया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, दायरे से बाहर चीजों को थ्रो करती है। तो यहाँ से जो चीज थ्रो कर रही है वो क्या है, पानी। तो इसका मतलब जो वो वेट कपड़े हैं वो फिर ड्राई हो जाएंगे और हमारे पास सूखे कपड़े फिर हमें हम लोग वहां से निकाल लेंगे। इट आल्सो वर्क्स ऑन द दिस प्रिंसिपल, इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज सिलेंडर ऑन हंड्रेड्स ऑफ द स्मॉल होल्स ऑन द वॉल। इसकी दीवार के साथ बहुत से सुराख होते हैं। वेट क्लॉथ्स आर पुट, दे रोटेट द सिलेंडर व्हिच विल मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हम उसको गीले कपड़ों को उसमें रखते हैं वो एक्सिस के लॉन्ग मूव करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। वाटर मूव्स आउटवर्ड, पानी बाहर की तरफ निकलता है। देन द ड्रेन आउट थ्रू होल्स, और इसको सुखाकर बाहर की तरफ बाकी पानी निकाल देता है। दैट्स रीजन क्लॉथ्स बिकम ड्राई क्विकली। तो यही वजह है कि जो कपड़े हैं वो ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है। क्रीम सेपरेटर, बच्चे क्रीम सेपरेटर से तो आप लोग काफी ज्यादा हद तक वाकिफ होंगे कि सुबह सवेरे जब दूध को और दूध से मक्खन निकाला जाता है तो उसमें हम लोग क्रीम सेपरेटर इस्तेमाल करते हैं। क्रीम सेपरेटर वाले हिस्से में क्या करते हैं, दूध को उसमें डाल देते हैं डिवाइस में, फिर उसको तेजी के साथ घुमाते हैं और वो एक्सिस के अलांग मूव करना शुरू कर देता है। जब वो एक्सिस के अलांग मूव करता है तो उसमें जो हैवी और लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस अंदाज में होते हैं कि जो इसको जब रोटेट किया जाता है तो पार्टिकल्स इसके एक्सिस के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो घी की शक्ल में आप लोग बाहर। और हैवी पार्टिकल्स गो आउटसाइड एंड हैव द क्रीम इज इजीली सेपरेटेड फ्रॉम, और हैवी पार्टिकल्स बाहर की तरफ, जिसकी वजह से आप लोग करीम को आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने सेंटीपीटल फोर्स की एग्जांपल्स, उसमें होने वाले लागू जो वजूहात हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया। और उसके बाद आप लोगों ने इनकी एप्लीकेशंस को भी बगौर मुशाहदा किया कि कौन कौन सी एप्लीकेशन किस तरह से परफॉर्म हो रही है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई होगा तो बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।